उसके फजलो करम से हमने नमाज फजर बाजमात अदा की है। अल्लाह सोना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शायद ज़िंदगी में कल नसीब हो या ना हो, इससे पहले कि अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए और हमें ये दुनिया की रंगीनियाँ, दुनिया का साजो सामान छोड़कर जाना पड़े, और एक ना एक दिन ज़रूर जाना है। खाल्क़े कायनात हमें बस दुनिया से जाने की सोनी तैयारी करने की तौफीक दे। बस कई होते हैं जिनकी तैयारी अधूरी होती है, कि ऐसे भी होते हैं बेचारे कि जिन्होंने बिल्कुल ही तैयारी की होती, और कई ऐसे भी होते हैं अल्लाह के बंदे जिन्होंने पूरी तैयारी की होती है। दुनिया से जाने की पूरी तैयारी की होती है। कि ऐसे अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, फिर उनको पछतावा नहीं होता दुनिया से जाते हुए कि आए थोड़ा सा वक्त और मिल जाए। फिर वो अल्लाह की बारगाह में जाके नहीं कहेंगे या अल्लाह एक बार दोबारा कर दे, नहीं, वो दुनिया से जाएंगे पूरी ठाठ बाट से जाएंगे। अल्लाह राजी होगा, अल्लाह का हबीब उनसे राजी होगा। दुनिया में तैयारी में रहते हैं कि कब दुनिया से चले जाए। इससे पहले कि बस अल्लाह की तरफ से पैगाम आना है और हमने ये दुनिया को छोड़ कर चले जाना है। हम समझते हैं कि शायद ये हम चला रहे हैं तो चल रही है दुनिया, हम नहीं चला रहे भाई, इसको अल्लाह चला रहा है। हमारे घर का जो निज़ाम है उसको भी अल्लाह ही चला रहा है। शायद हम समझते हैं कि हम चला रहे हैं, हमारी वजह से घर का निज़ाम चल रहा है, हमारी वजह से ये दुनिया चल रही है, हमारी वजह से दुकान चल रही है, हमारी वजह से ना भाई ना, ये अल्लाह का करम है तो सारे काम हो रहे हैं। और उसका करम है तो जिसने अल्लाह तुम्हें तौफीक अता फरमाई है। खैर अल्लाह ताला में बस सोनी तैयारी, ये 2 दिन का मेला, ये 2 दिन दी यारी, 2 दिन का मेला है, 2 दिन की यारी है। तो आज हमने सूरह बकरा शरीफ की आयत नंबर 60 और 61 का कल हमने तर्जुमा कर लिया था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया इस पत्थर पर अपना आसा मारो। यह आयत नंबर 60 है। तो फौरन उसमें से 12 चश्मे बह निकले। कितना करम है, पत्थर पर आसा मारा तो 12 चश्मे जारी हो गए और हर ग्रोह ने अपना घाट पहचान लिया। हमने अर्ज की ना, प्यारे कलीम हमें प्यास लगी है, पानी का इंतजाम होना चाहिए। तो अल्लाह करीम ने फरमाया क्या मेरे प्यारे मूसा पानी मांग रहे हो? जी अल्लाह। फरमा तुम्हारे हाथ में क्या है? या अल्लाह आसा है। फरमा ये पत्थर पर मारो। अब वो पत्थर कौन सा था? बाद रवायात में आया है कि कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया कि ये नामर्द है, ये नामर्द है, मर्द ही नहीं है ये। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ऐसे भी लोग थे। हालांकि नबी जो है वो ना औरतों में आया है ना हिजड़ों में आया है। नबी और रसूल आए तो सिर्फ मर्दों में ही आए। कोई औरत नबी नहीं आई, कोई औरत रसूल बन के नहीं आई। अल्लाह की वलिया तो हैं, बेशुमार हैं। नबी और रसूल अगर बन के आए हैं तो वो मर्द ही बन के आए हैं। नबूवत का दर्जा, रसालत का दर्जा अल्लाह ने ये किसी औरत को नहीं दिया, ये अल्लाह ने दिया है तो मर्दों को अता फरमाया। कौम ने कहा ये तो मर्द है ही नहीं, न मर्द है ये तो एक दिन प्यारे कलीम मूसा अलैहिस्सलाम नहाने के लिए बाहर निकले, नदी किनारे कपड़े उतारे और नहाने लगे। तो जब नहा रहे थे तो क्या देखते हैं कि जिस पत्थर पर कपड़े रखे थे
वो दौड़ने लगा। वो पत्थर जिस पर कपड़े रखे थे वो दौड़ने लगा, पत्थर आगे आगे, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे। ये जब लोगों ने देखा कि ये तो मूसा अलैहिस्सलाम है, कपड़े आगे आगे हैं, पत्थर के ऊपर कपड़े हैं, तो लोगों ने देखा तो शर्म के मारे डूब के मर गए। तो हम कहते थे ये न मर्द है, ये तो मर्द है, ये तो जवान है। तो अब उस पत्थर से कपड़े उठाए और पहने। अल्लाह करीम ने फरमाया इस पत्थर को संभाल के रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा, इसको संभाल के रख लो। अब उस पत्थर, बाज़ रवायात में आता है कि ये वही पत्थर है जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा और उससे 12 चश्मे जारी हो गए। बाहर कैफ, वो हर गिरोह ने अपना घाट, पीने वाली जगह को पहचान लिया। वहां से छोटा सा वो सुराख, वो दाना होता और उसमें से वो पानी जारी हो जाता। ऐसे 12 थे। तो मैं खाओ और पियो और अल्लाह को याद करो, ये अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया, जमीन में फसाद ना उठाओ। और आगे फरमा वईद कुल तुम या मूसा, जब वो कौम ने तितर खाए, बटेर खाए, तो उनके लिए पानी का इंतजाम भी हो गया। तो अब कौम ने क्या कहा कि जब तुमने कहा है मूसा हमसे तो एक खाने पर हरगज सब्र ना होगा। अब क्या कौम ने मुतालबा पेश किया कि प्यारे कलीम साढ़े को इको खाना खा खा के गुजारा नहीं होता, एक खाने तो नहीं रह सकते, हमें तो चाहिए और भी कुछ हो। और वो क्या था आगे सुनिए जरा। फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्दु मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। सुभान अल्लाह। प्यारे कलीम, हमें ये बिटेर नहीं चाहिए, हमें मन्नो सलवा नहीं चाहिए। एक खाना खा खा के हम तो तंग आ गए, हमें कोई और भी चाहिए। और अपने रब से दुआ कीजिए कि जमीन की उगी हुई चीजें हमारे लिए निकाले। जमीन से निकली हुई चीजें वो हमारे लिए निकाले। और उसमें से क्या है? मिम बकलिहा, बकल कहते हैं साग को। सुभान अल्लाह। पंजाब की तो बड़ी पसंदीदा डिश है ना सर्दियों की, साग। ऐसे लफ्ज़ तो साग है, बनाने में बहुत अच्छा होता है। आप तो नहीं खाते मेरा ख्याल है, घर में नहीं बनाते। नहीं, दोनों तो नहीं पता मेरे ख्याल। और दोनों तो खुश होना चाहिए। और थोड़ी डिश का जिक्र अल्लाह कुरान ही फरमा रहे हैं। ये कोई आम चीज नहीं है जिसका जिक्र अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, तो फिर भी चुप करके बैठे हो। मिम बकलिया, याला साग होना चाहिए। बाकी साए हा खखड़ियां भी होना, वफूमी हा नाल जेड़ा ना वो कणक कुणक भी होवे, गई हो। वादा से आ नाल कोई मसरा दी दाल भी होवे। यही नहीं, वबसा ले हा नाल प्याज भी होन। अब ये कौम मुतालबा कर रही है कि हमें तो या अल्लाह चाहिए, तो ऐ चीज़ां चाहिए नहीं। अब ये चीज़ें हैं, इनमें कोई राज हैं। काला तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। तो अल्लाह करीम ने फरमाया क्या अदना चीज़ को बेहतर के बदले मांगते हो? अच्छा, मिस्र या किसी शहर में उतरो, वहाँ तुम्हें मिलेगा जो तुमने मांगा है। सुभान अल्लाह। तुम्हारा मुतालबा है ना, ये तुम ऐसा करो, किसी शहर में जाओ, वहाँ तुम्हें ये मिल जाएगा। तो इंशाअल्लाह इससे आगे कल अर्ज करेंगे। तो यहाँ देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना करम फरमा रहा है। ना खाना मंगिया पका पकाया, अल्लाह ने वो भेजिया। पानी मंगिया, अल्लाह ने वो अता फरमाया। बगैर ट्यूबवेल तो, बगैर नलके तो, बगैर कुएं तो,
और इंज समझ लो कि कुआं ही नाल लैके फिर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिथे दिल करना आसा मारना उदे पानी दे चश्मे जारी हो जाने। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने तरह तरह के इनामात फरमाए और कौम का रवैया वेखना अगे सुनना कौम ने किया की। अल्लाह ताला हमें बस बंदगी आमदे बराए जिंदगी आमदे बराए बंदगी, जिंदगी आमदे बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी है तो बंदगी नाल है, जिस जिंदगी विच बंदगी नहीं समझ लो शर्मिंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह अमल दी तौफीक दे आमीन।